बहुत बहुत समय पहले, जब ना धरती थी, ना आकाश, ना समय था, ना दिशा, ना कोई जीव था, ना कोई ध्वनि, बस एक ही अस्तित्व था, भगवान शिव। वो थे निराकार, अनंत, शून्य के बीच एकमात्र चेतना। सारी सृष्टि उनकी निस्तब्धता में सोई हुई थी। फिर एक क्षण आया जब शिव के भीतर से एक इच्छा उठी, अब कुछ हो, कुछ जन्म ले। और बस उसी संकल्प से प्रकट हुई आदि शक्ति, माँ शक्ति, जो शिव की ही ऊर्जा है, उनका ही दूसरा रूप। शिव और शक्ति के मिलन से सृष्टि की प्रथम लहर उठी और आरंभ हुआ सृष्टि का सृजन। शिव ने अपनी योग माया से 3 रूपों को जन्म दिया। पहला ब्रह्मा जी, जो सृष्टि रचेंगे। दूसरा विष्णु जी, जो सृष्टि का पालन करेंगे। और तीसरा महेश, जो समय आने पर संहार करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं रचयिता हूँ, मैं बनाऊंगा सृष्टि। पृथ्वी, आकाश, सागर, पर्वत, जीवन के हर रूप को आकार दूंगा। विष्णु जी ने कहा, और मैं उस सृष्टि का पालन करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, और हर युग में जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करूंगा। महेश ने गंभीर आवाज में कहा, और जब सृष्टि अपना मार्ग खो देगी, संतुलन बिगड़ने लगेगा, तब मैं आऊंगा तांडव रूप में, संहार करने नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि रचने के लिए। और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। पंचतत्व, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश बने, नदियां बहीं, पर्वत बने, सूर्य चमका और जीवन शुरू हुआ। विष्णु ने इस सृष्टि में संतुलन बनाया और उन्होंने धर्म की नींव रखी, करुणा और प्रेम सिखाया और पालनकर्ता के रूप में हर जीव की रक्षा की। और जब जब संसार में अन्याय बढ़ता है, महेश तांडव करते हैं और प्रलय आता है। शिव सिखाते हैं, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, और जो समाप्त होता है वह फिर से जन्म लेता है। यही है ब्रह्मांड का चक्र। सृजन, पालन और संहार तीनों शिव के ही स्वरूप हैं। शिव पुराण हमें बताता है, सब कुछ शिव से उत्पन्न हुआ है और अंत में सब कुछ शिव में ही विलीन हो जाएगा। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही महेश हैं। जो शिव को समझता है वह स्वयं को, अपनी आत्मा को समझ लेता है। न आदि तब, न अंत तब, मध्य तब, ना ही जाने कोई। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही महेश। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कथा यात्रा का हिस्सा बनें।